हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अगर टॉपिक की बात करें तो इससे पहले हम लोग सार्वभौमिक टीकाकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। और आज भी हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह भी आपका लेक्चर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलकर तैयार होगा। तो आप दोनों लेक्चर को देखेंगे तो आपके जितने भी स्वास्थ्य एजेंसी से प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे इसका PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेविका बूस्टर बैच से जुड़ना होगा। ठीक है, किससे? आपका सेविका बूस्टर बैच से जुड़ना होगा। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस मात्र 49 रुपये है। ठीक है, 49 रुपये आपको 3 मंथ के लिए पे करना होगा। और ये एक प्रकार का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसमें आपको ई-बुक मिलेगा, आपका PDF नोट्स मिलेगा, साथ में आपको 2 टाइम क्विज मिलेंगे मुख्य सेवका के। और जब तक आपका पेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक भी आपको 2 क्विज यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिलती हैं। साथ में आपका संडे के दिन आपका काउंसलिंग भी करेंगे टीचर, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, इस चीज़ पे भी आपका बात किया जाएगा। और आपका जो भी PDF नोट्स होता है आपका ई-बुक के माध्यम से टॉपिक वाइज दिया जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और साथ में प्रश्नों को सॉल्व करते रहिएगा। इसके बाद में आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, या फिर 5 प्रैक्टिस सेट आपको देना है तो एक संडे को देंगे, फिर अगले संडे को छोड़ के अगले संडे को देंगे। इस प्रकार से हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी देंगे। तो कुल मिला के अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको 49 रुपये पे करने होंगे। और साथ में ये आपका जो मतलब पेमेंट है आपका 3 महीने के लिए मान रहेगा। अगर आप 1 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे, जो कि आपका 1 मंथ के लिए रहेगा। अगर इसके लिंक की बात करें तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पे जाइएगा, पेमेंट करिएगा, ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम का ग्रुप आ जाएगा और उसमें आप ज्वाइन हो जाएगा और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर से बनाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, या फिर आपका 10 मई 1946 में, या फिर आपका 8 अगस्त 1949 में, या फिर आपका 10 मार्च 1947 में हुआ था। तो अगर यहाँ पे हम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। अगर इसके स्थापना के स्थान की बात करें तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इसका जो मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आपका विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल करना है, यानी कि विश्व में जितने भी जनसंख्या है इनके स्वास्थ्य के प्रति जो भी जागरूकता दिखाती है, ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 2nd नंबर का है, और 2nd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसमें कितने देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऑप्शंस की बात करें तो 180 है, या फिर आपका 198, या फिर आपका 189, या फिर आपका 194। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है 194, यानी कि इसमें कुल मिला के 194 सदस्य हैं, जो कि आपकी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपना कार्यभार दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका आपका जल्द से यहाँ पे क्या किया है, इसकी सदस्यता से हट गया है। सदस्यता हटने का कारण यही था कि चीन ने क्या किया था, कोरोना को फैलाया था। मतलब कि ऐसा अमेरिका कह रहा था कि चीन जो है कोरोना को फैलाया है, और ये बात WHO नहीं मान रही थी। तो इसीलिए क्या किया, उसने अपने यहाँ से सदस्यता को त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना सही जाएगा, 194 कुल यहाँ पे सदस्य अब बच चुके हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है, और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। यानी कि आपके यूनिसेफ की स्थापना यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शंस की बात करें तो 12 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1949 और आपका यहाँ पे 11 दिसंबर 1947 दिया हुआ है। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। यानी कि यूनिसेफ की स्थापना आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपके न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में जाएगा। अगर इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था, आपके जो बाल होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और साथ में इनका जो पोषण
कार्यक्रम होता है उसको प्रोत्साहित करना था, यानी कि पोषण कार्यक्रम हो गए, बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे जो भी प्रोत्साहन देना था वो यहाँ पे दिया जाता था आपके यूनिसेफ के द्वारा। दिया नहीं जाता था, दिया जाता है। ठीक है बच्चे, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये भी जो भी संस्थाएँ हैं ये अभी आपके यहाँ पे वर्तमान में संचालित हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का, और 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कितने सदस्यों में कार्य कर रहा है, यानी कि ठीक है कितने देशों में कार्य कर रहा है, सदस्य नहीं बच्चे, कि आपका जो यूनिसेफ है ये कितने देशों में अपना कार्य यहाँ पे कर रहा है। 150 से अधिक देशों में, या फिर आपका 170 से अधिक देशों में, या फिर आपका 190 से अधिक देश में, या फिर आपका 160 से अधिक देश में अपना कार्य कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 190 से अधिक देश में यूनिसेफ अपना कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। यहाँ पे पूछा है महानिदेशक कौन है आपके WHO के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रियम, या फिर आपका डॉक्टर जकाब को, या फिर आपका सुश्री जेन एलिसन, या फिर आपका डॉक्टर माइक रायन। ठीक है, तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाने वाला है बच्चे, ये आपका क्या जाएगा, टेड्रोस अधनोम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो WHO के महानिदेशक हैं आपके डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पे इनका 2017 में इनका यहाँ पे क्या हुआ था, नियुक्ति हुआ था, और इनका जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। और अगर हम WHO के महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है। तो ऑप्शन में यहाँ पे पूछा है कि ठीक है, प्रश्न ये पूछा है कि यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, डॉक्टर हेनरी फोर्स, या फिर आपका सुश्री कैथरीन रसेल, या फिर आपका उमर अब्दिक, या फिर आपका करीन हल्फसोफ। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सुश्री कैथरीन रसेल। कौन जाएगा आपका यहाँ पे, सुश्री कैथरीन रसेल आपकी यूनिसेफ की क्या है, कार्यकारी निदेशक हैं। अगर यहाँ पे बात करें कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका इसका जो निदेशक होता है आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा होता है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कैथरीन का जो नियुक्ति हुआ था कब हुआ था, 2022 में यहाँ पे ये नियुक्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि आपका जो संस्था रेड क्रॉस है इसका स्थापना कब किया गया है, वर्ष 1962 में, वर्ष 1861 में, या फिर 1862 में, या फिर आपका 1864 में, या फिर आपका वर्ष 1863 में। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 1863। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। अगर यहाँ पे रेड क्रॉस की स्थापना की बात करें तो आपका 1863 में हुआ था। और अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो आपका जिनेवा में, यानी कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर इसके स्थापक की बात करें यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपका हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरी ड्यूनेट या फिर ड्यूएंट के द्वारा यहाँ पे किया गया था। यह पॉइंट आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी ड्यूएंट इसकी क्या है, संस्थापक है। इसका जो स्थापना है 1863 ईस्वी में जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि आपका जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा जो भी आती है तो इसमें क्या करते हैं, विश्व में ये अपना भाग निभाते हैं और यहाँ पे मदद करते हैं। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कोई भी क्षेत्र हो, आपातकालीन क्षेत्र का कोई भी, यानी कि मेडिकल हेल्थ हो या फिर खाना पानी देने का हेल्प हो, ठीक है, ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, आपके रेड क्रॉस के द्वारा किया जाता है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं आपके हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व का जो रेड क्रॉस दिवस है आपका कब मनाया जाता है, 12 मई, 13 मई, 8 मई या फिर आपका 10 मई को मनाया जाता है। तो देखिए बच्चे, आपका जो रेड क्रॉस दिवस है आपका 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो इसके संस्थापक हैं यानी कि आपके हेनरी ड्यूनेट जो हैं, ठीक है, ड्यूएंट जो हैं, इनका क्या था, उस समय बर्थडे था। ठीक है, यानी कि उन्हीं दिन ये पैदा हुए थे। कब, 8 मई को। तो इसीलिए क्या मनाया जाता है, उस दिन को आपका यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है
और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका जो विश्व का स्वास्थ्य दिवस है ये आपका कब मनाया जाएगा, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या फिर आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका WHO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका स्थापना हुआ था और सबसे पहले 1950 में ये आपका मनाया गया था। यानी कि 1950 से ही 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और तब से ये आपका मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न ये है कि, ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की थीम क्या थी, यानी कि आपका जो वर्ष 2022 में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उस दिवस में आपका जो थीम था वो क्या था, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, हेल्थ कवरेज एवरीसन आपका एवरीवेयर या फिर आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि आपका जो भी 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसका जो थीम था वो आपका क्या था, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला बच्चे सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का, और 11 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का यहाँ पे ऑफिस पूछेगा तो ये आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नई दिल्ली में आपका WHO का क्या है, भारत का क्या है, आपका यहाँ पे ऑफिस स्थित है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पूरे अगर एशिया की बात करें, ठीक है, एशिया महाद्वीप की यहाँ पे बात किया जाए तो भी आपका दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में WHO का यहाँ पे मुख्यालय स्थित है। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का, और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर हुई थी। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, यहाँ पे आपका पूछा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA, ध्यान रखना UNFPA यहाँ पे पूछा है कि इसका किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थित कहाँ है। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो वर्ष 1970 बर्लिन जर्मनी, या फिर आपका वर्ष 1971 पेरिस में, या फिर आपका वर्ष 1969 न्यूयॉर्क में, या फिर आपका वर्ष 1972 नई दिल्ली में। तो इसका बच्चे सही आंसर यहाँ पे जाएगा कितना, ठीक है, वर्ष 1969 न्यूयॉर्क में, यानी कि इसका जो स्थापना हुआ था वर्ष 1969 में हुआ था। और अगर इसके स्थान की बात करें तो इसका जो स्थान है आपका न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका मुख्यालय भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक महिला पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार को बढ़ावा देना है, यानी कि आपका UNFPA का जो मुख्य उद्देश्य था आपके प्रत्येक महिला पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार को बढ़ावा देना है। तो इतना यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, और अगर इसके स्थान यानी कि किस स्थान पे इसका स्थापना हुआ था तो आपके न्यूयॉर्क यानी कि आपके अमेरिका में हुआ था। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है, और 13 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम विश्व के कुल कितने देशों में संचालित कर रही है। यानी कि आपका जो UNFPA है ये आपका यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित जितने भी आपके कार्यक्रम चला रही है विश्व में, वो कितने देशों में संचालित कर रही है। 144 देशों में, 145 देशों में, 146 देशों में, या फिर आपका 147 देशों में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 144 देश में ये अपना जो भी कार्यक्रम है ये संचालित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा। इसका इनका उद्देश्य क्या होगा, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष महिला और युवा के प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु कुल 144 देश में अपना एजेंडा संचालित कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है, और आपका 14 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की कार्यकारी निदेशक जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया है, उनका क्या नाम है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो जनसंख्या कोष है इसके जो भी निदेशक जी हैं उनका क्या नाम है, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र महानिदेशक के द्वारा अक्टूबर 2021 में इनको नियुक्त किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन है डॉक्टर नतालिया कनेम, या फिर आपका डॉक्टर बाबुटुंडे ओसो टिमहिन, या फिर आपका थोयारा अहमद ओबैद, या फिर आपका डॉक्टर नसीब सिद्दीकी। तो इसका जो बच्चे सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे क्या सही जाएगा,
डॉक्टर नातलिया कनेम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। और अगर इसके यहाँ पे महासचिव की बात किया जाए तो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा 4 साल से दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि आपका UNFPA के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर नतालिया कनेम को यहाँ पे फिर से नियुक्त कर दिया। यानी कि 2021 के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, 2021 में ही इनको क्या किया गया है, एक बार रिपीट कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको कर दिया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई है। यानी कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई और कहां पे किया गया। तो इसका जो ऑप्शन आपका दिया है 26 नवंबर आपका टोक्यो में, या फिर आपका 26 नवंबर 1990 शंघाई में, या फिर आपका 30 नवंबर 1980 सियोल में, या फिर आपका 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे 22 नवंबर 1965 में आपका UNDP की स्थापना हुई। और अगर इसके स्थान की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्थापना हुई, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो UNDP है इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुआ है। और अगर इसके स्थान की बात करें तो इसका स्थान आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें तो यहाँ आपकी गरीबी कम करने में, आधारभूत ढांचों में विकास और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आपका जो UNDP है यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई। इसका जो स्थान है आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये आपकी गरीबी को कम करने में, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करती है, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का, और 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 और 2022 की मानव विकास सूचांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि आपका जो UNDP है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया 2021 और 22 में। उसमें क्या पूछा है कि आपका जो सूचांक रिपोर्ट है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है, या फिर आपका 140वां, या फिर आपका 132वां, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे जितने देश थे तो आपके कुल 191 देश थे, जिसमें आपका जो भारत है ये आपके 132 नंबर के स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा, 132वें स्थान पे आपका था UNDP के रिपोर्ट में। और कितने देश यहाँ पे भाग लिए थे, तो आपके 191 देश यहाँ पे भाग लिए थे इस वाले रिपोर्ट में, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, और आपका 17 नंबर का यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का गठन किस वर्ष हुआ है। यानी कि आपका जो यहाँ पे भारतीय बाल कल्याण परिषद है इसका गठन कब वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो ऑप्शन आपका है वर्ष 1980, वर्ष 1952, या फिर आपका वर्ष 1990, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा वर्ष 1952 में आपके भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकेंड वाला सही जाएगा, ठीक है बच्चे। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है भारतीय बच्चों का पालन या दत्तक गृह में रखना तथा रोकने, भारतीय परिवार को टूटने से बचाना है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना आपके भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का, और आपका 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि आपका जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में, लखनऊ में, जयपुर में, या फिर आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चे आप सभी को पता होगा कि जो भारत की राजधानी वो आपकी नई दिल्ली में है। तो जितने भी आपकी संस्था बनाए जाते हैं लगभग आपके नई दिल्ली में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है, और आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद की वर्तमान में कौन अध्यक्षता है, यानी कि अध्यक्षा कौन है, यानी कि महिला कौन अध्यक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करें श्रीमती गीता सिद्धार्थ, श्रीमती रीता सिंह, या फिर आपका श्रीमती अंडाल दामोदरन, या फिर आपका श्रीमती पुष्पोबेन मेहता। तो देखिए बच्चे 2019 में आपकी रीता, ठीक है, रीता सिंह यहाँ पे नियुक्त की गई थी, तब से यहाँ पे अपना कार्यभार संभाल रही हैं। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके श्रीमती गीता सिंह जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी कि आपका जो भारतीय परिवार नियोजन का गठन है आपके किस वर्ष में किया गया था।
ठीक है, वर्ष 1949, 1955 या फिर आपका वर्ष 1950 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाएगा वर्ष 1949 में आपके भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, यह एक सामाजिक प्रभाव का संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा, क्योंकि भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1949 में की गई है। तो बच्चे अगर यहाँ पे पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हम लोग 20 प्रश्न को सॉल्व किए हैं और साथ में इस पीडीएफ में हमने यहाँ पे आंसर शीट भी मेंशन कर दिया है, ताकि जितने भी बच्चे कहते थे सर आप आंसर शीट नहीं मेंशन करते हैं, तो उनके लिए भाई ये है कि उनको यहाँ पे आंसर शीट मिल रहा है। लेकिन अगर इस पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपके सेव का बूस्टर बैच में मिलेगा। किस में मिलेगा बच्चे? सेव का बूस्टर बैच में मिलेगा। अगर साधारण वाले बैच की बात करें तो उसमें आपको ये नहीं मिलने वाला है। अगर हम सिंपल वाले बैच की बात करें तो उसमें हम सुबह 9 बजे केवल एक क्विज करवाएंगे और जो भी और चीज़ें होंगी आपके सेव का बूस्टर बैच में होंगी। इतना बड़ा फीस नहीं है कि आप इसको पे नहीं कर सकते हैं। 49 रुपये का आपका पेमेंट है, जो कि आपके 3 मंथ तक यहाँ पे वैलिड रहेगा आपको इस ग्रुप में रहने के लिए। तो कुल मिला के आप इसे जुड़ सकते हैं। और ये आपका जो लेक्चर है आपको कैसा लगा है इसको लाइक करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनका भी ये पढ़ाई अच्छे से हो सके और हमारा भी मनोबल थोड़ा सा ऊँचा हो, हम भी अच्छे से और क्लास ले सकें। तो कुल मिला के आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।